सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। हाई कोर्ट के 6 जजों ने कौन कौन से वाकयात का जिक्र किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से मुश्तरका तौर पर खत लिखा है। उन्होंने इस खत में मुतअद्दिद वाकयात का जिक्र किया है। 6 जजों ने खत का आगाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब ताहिर के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से इख्तिलाफ करते हुए इमरान खान के खिलाफ टिरियान वाइट केस को नाकाबिल समाअत करार देने के फैसले से किया। खत में लिखा गया है कि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ करते हुए फैसला दिया उन पर ISI की जानिब से जजेस के खानदान और दोस्तों से दबाव डालवाया गया। खत में कहा गया है कि टिरियान वाइट केस के फैसले के बाद ISI की जानिब से बढ़ने वाले दबाव के नतीजे में फैसला देने वाले 2 जजेस ने अपनी रहाइशगाह पर इजाफी सिक्योरिटी मांगी, जबकि एक जज को तनाव के बाइस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 मई 2023 को इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के सामने भी रखा गया। खत के मुताबिक इस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला वो ISI के DGC के सामने उठा चुके हैं और उन्होंने आइंदा ऐसा न होने की यकीन दहानी करवाई है। ताहम ISI की जानिब से मुदाखलत जारी रही। मई 2023 में मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा, जिन्होंने वापसी पर बताया कि अगवाकारों ने बताया कि उनका ताल्लुक ISI से है। इस दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें जज के ऊपर इल्जामात लगाए गए। बाद अज़ां इस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त भी दायर की गई ताकि उन पर दबाव डालकर इस्तीफा लिया जा सके। जजेस के सामने टीवी रूम में क्या ज़ेर बहस आया। 3 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को खौफजदा किया जा रहा। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को धमकाया गया और उसके घर में दस्ती बम से हमला करके डराया गया। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के सामने टी रूम में भी ज़ेर बहस आया। मुतासिरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को फौरी तौर पर हाई कोर्ट बुलाया गया ताकि खुफिया एजेंसियों की मातहत अदलिया में मुदाखलत के हवाले से तस्दीक की जा सके। मुतासिरा जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक और जज के सामने इसकी तस्दीक की। मुतासिरा जज को बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से तबादला करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। बाद अज़ां मुतासिरा जज का पंजाब तबादला कर दिया गया जो कि अब बालुपुर में तैनात है। चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी मुंसलिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का हवाला देते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है कि 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक जज ने खत लिखा जिसमें उन्होंने ISI की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से आगाह किया और दरख्वास्त की कि इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करें ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फराइज बगैर किसी मुदाखलत के सर अंजाम दे सके। ताहम इस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस खत के साथ जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी मुंसलिक किया गया है जिसमें कहा गया है कि सियासी नौयत के केसेस की समाअत के दौरान उन वाकयात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। खत में लिखा गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ बराह रास्त अहले खाना और दोस्तों के जरिए रसाई हासिल की गई, जबकि इन पर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद की तरफ से मुलाकात के लिए दबाव डाला गया और सेक्टर कमांडर क्वेटा ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के एक रिश्तेदार के जरिए DG इंटरनल ISI से मुलाकात के लिए दबाव डाला। मज़कूरा जज को उन केसेस से मुताल्लिक पैगामात भिजवाए गए जो उनके सामने बेंच में ज़ेर समाअत थे। इसी खत में लिखा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिश्तेदारों के जरिए उनको पैगामात भिजवाए गए और उनके सामने ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को खबरदार किया गया कि उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर उनके रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर उनके रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला गया।
ان کے دورہ کوئٹہ کے دوران ان کے خاندان نے انہیں بتایا کہ ISI ان کے ٹیکس معاملات میں پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ ان میں کوئی خامیاں پکڑی جا سکیں۔ اسی خط میں کہا گیا ہے کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور DG ISI انٹرنل نے جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی حاصل کی اور ان سے ایک ایسے مقدمے سے متعلق مرضی کا فیصلہ لینے کی خواہش کی گئی جس کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ مناسب سمجھا کہ اس نوعیت کے معاملات سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائے جائیں۔ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کا وقت لیا گیا۔ 19 مئی 2023 کو 6 ججز نے اس روز چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ اس روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے۔ اس ملاقات کے دوران سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود تھے۔ معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اٹھایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد کرے گی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اسی روز اس وقت کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی تمام صورتحال آگاہ کیا۔ ججوں کی رہائش گاہ سے کون سی ڈیوائسز برآمد ہوئیں؟ خط میں کہا گیا ہے کہ گرمیوں کی ایک شام ایک جج فراہم کی گئی رہائش گاہ منتقل ہوئے جہاں معمول کی تزئین و آرائش کے وقت دیوار پر لگی ایک لائٹ کو ہٹانا پڑا، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس لائٹ کے اندر ایک ویڈیو کیمرہ نصب کیا گیا تھا جس کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی موجود تھا، جبکہ جج کی رہائش گاہ سے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی جو کہ کسی اور جگہ منتقل کی جا رہی تھی۔ اسی طرح کا ایک کیمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی پایا گیا۔ ججز کی رہائش گاہ سے نگرانی کرنے والی ڈیوائسز کے ساتھ منسلک USB کا ڈیٹا حاصل کیا گیا جس کے اندر جج کے فیملی ممبرز کی پرائیویٹ ویڈیوز موجود تھیں۔ مواد کی تصدیق کے لیے یہ ویڈیوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے چلائی گئیں۔ یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا۔ اس معاملے کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیوائسز کس نے جج کی رہائش گاہ پر لگائیں اور کس کو اس معاملہ کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا جس میں ماتحت عدلیہ پر ڈالے جانے والے دباؤ سے متعلق اپنی رپورٹس پیش کیں۔ اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا اور اس بات کو دہرایا گیا کہ ججز کی غیر قانونی نگرانی اور انتہائی مکروہ انداز میں پرائسوسی کو پامال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک فل کورٹ میٹنگ کا اجلاس تاحال نہیں بلایا گیا۔